Hello students, welcome to Chartered Group of Education and we are studying Mathematics Paper 1. In the Mathematics Paper 1, we have started with set. That was our very first lesson. In set, in the last lecture, what we have discussed one formula and the formula was n of A union B and number of elements in A union B is equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B. Based on this formula, we were able to solve problem which was based on that particular formula and for 2 marks. Okay students? Also, we have discussed word problems. Word problems be important थे. Based on that particular, I have given you some daily tasks to complete. I hope you were able to complete that daily task as well. Okay students? Now, let's proceed. जो हमने last time formula किया था, कौन सा वाला? n of A union B equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B. वही फॉर्मूले का यूज करके अब हम आगे काम करने वाले हैं. जो हमने लास्ट टाइम प्रॉब्लम्स किए थे वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स आज भी हम डिस्कस करेंगे. प्रिसाइजली वर्ड प्रॉब्लम्स हमको डिस्कस करना है जो ये 3 से लेके 4 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है. हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है बट बहुत इजी है. इट इज फॉर 4 मार्क्स. ओके, सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हमें दिया क्या है. काई की वैल्यू दी है और काई की वैल्यू निकालनी है. ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कुछ और समझेंगे और कुछ और निकालेंगे तो गलत हो जाएगा. A survey was conducted to know the hobby of 220 students of class 9. एक सर्वे कंडक्ट करने में आया था और वो सर्वे में काई की नॉलेज दे रहे थे, हॉबी देख रहे थे. 220 स्टूडेंट्स थे, 220 स्टूडेंट स्टैंडर्ड 9 के. उनका सर्वे लेने में आया और उनकी हॉबीज के बारे में जानने में आया कि उनकी हॉबीज क्या क्या है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, मतलब 220 स्टूडेंट में से आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग. तो सॉल्यूशन में जब हम स्टार्ट करेंगे, यहीं से थोड़ा स्टार्ट कर देती हूँ. सॉल्यूशन में जब हम स्टार्ट करेंगे तो लेट ए इक्वल्स टू, ए वाली जो हॉबी रहेंगी वो काय की रहेंगी? स्टूडेंट्स हु लाइक व्हाट? रॉक क्लाइंबिंग. स्टूडेंट्स who like rock climbing. ठीक है. नेक्स्ट बी, and 180 students informed about their hobby as sky watching. Students who like sky watching. So, हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे सामने है ए यानी कि स्टूडेंट्स हु लाइक रॉक क्लाइंबिंग एंड बी स्टूडेंट्स हु लाइक स्काई वॉचिंग. देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? स्टूडेंट एंड, और ए यूनियन बी और, तो ए इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट्स who like what? Like rock climbing, intersection यानी and, rock climbing and sky watching. ठीक है. उसके बाद A यूनियन B क्या होगा बेटा? स्टूडेंट्स who like rock
क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग। सो हमको समझ में आना चाहिए कि हमने क्या क्या अज्यूम किया। हमने लाइक के बारे में अज्यूम किया, डू नॉट लाइक के बारे में अज्यूम नहीं किया। और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए है। थोड़ा इंग्लिश को अच्छे से समझेंगे, क्या बताने की कोशिश किया है वो समझेंगे और फिर उसके हिसाब से आगे काम करेंगे और एक एक चीज ध्यान से समझ के लेंगे, ठीक है। A survey was conducted to know the hobby of 220 students of class 9, out of which 130 students informed about their hobby as rock climbing. उन्होंने बोला 130 स्टूडेंट्स जो है उनको क्या पसंद है, रॉक क्लाइंबिंग। तो क्या होगा, गिवन के हिसाब से therefore n of a कितना 130 and 180 students informed their hobby as sky watching. n of b कितना 180. There are 110 students who follow both the hobbies. ऐसे 110 बच्चे हैं जो दोनों हॉबीज को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो n of a इंटरसेक्शन b हो जाएगा 110, क्योंकि वो दोनों हॉबीज को क्या करते हैं, फॉलो, दोनों को फॉलो करते हैं, मतलब एंड में जाएगा, ये भी और ये भी, यानी इंटरसेक्शन में जाएगा, ठीक है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द 2 हॉबीज। उन्होंने बोला अगर ऐसा है तो पहले ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी कोई भी हॉबीज नहीं है। लास्ट में हमने वो कॉफी वाला एग्जांपल किया था, जो डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, तो 125 में से माइनस किया था, वैसे ही टाइप का है। तो आंसर आने के बाद हम 220 से माइनस करना पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। ये सब एक एक करके करना पड़ेगा। सबसे पहला काम हम निकाल लेते हैं n of a union b. We have, कैसे कैसे करना है, I tell you, don't worry, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। n of a union b equals to n of a plus n of b minus n of a intersection b. n of a intersection b. So n of a is 130, n of b is 180 and n of a intersection b is 110. So 130 plus how much, 70. 130, 180 minus 110 कितना हो जाएगा, 70, और 130 plus 70 हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा, 200। सो n of a union b कितना हो गया, 200। इतना करने पे आपको 1 मार्क मिलेगा, क्योंकि काफी सारी चीजें और निकालनी बाकी है। अब देखो उन्होंने क्या बोला हमें कि ऐसे स्टूडेंट्स बताइए, ऐसे बताइए। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द 2 हॉबीज। दोनों भी हॉबी नहीं है। टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 220। उसमें से कम 200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कोई भी हॉबी नहीं है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल कितने हैं, 200 है, सॉरी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 220। उसमें से 200 की कुछ ना कुछ तो हॉबी है, या तो रॉक क्लाइंबिंग है या तो स्काई वॉचिंग है, कुछ ना कुछ हॉबीज है, यानी कुछ ना कुछ हॉबीज 200 लोगों की है। तो 220 में से जब 200 माइनस करेंगे तो 20 आंसर आएगा। 20 स्टूडेंट्स की कुछ भी हॉबी नहीं रहेगी। मैं वापस रिपीट करती हूँ बेटा, हमने सब निकाला। तो n of a यूनियन b का मतलब क्या है, n of a यूनियन b का मतलब है कि ऐसे 200 स्टूडेंट्स है
हो सकता है 200 में से किसी की हॉबी जो होंगी रॉक क्लाइंबिंग होंगी, किसी की हॉबी स्काई वॉचिंग होंगी, या किसी की हॉबी दोनों भी हो सकती है। अब हमारे पास ऐसे 200 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हमको ये निकालना है कि उनकी कोई भी हॉबी नहीं है तो टोटल में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। इसीलिए अब मैं ये निकालूंगी क्या, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not have any of the two hobbies. So number 1, number of students who do not have any of the hobbies, दोनों भी कोई भी हॉबी नहीं है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल स्टूडेंट्स जो है 220 में से हमें क्या करना पड़ेगा, n ऑफ a यूनियन b को माइनस करना पड़ेगा। मतलब 220 माइनस 200 मतलब कितना, 20। मतलब ऐसे 20 स्टूडेंट्स हैं जिनकी कोई भी हॉबीज नहीं है। यानी मैं यहाँ पे, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, टोटल स्टूडेंट्स माइनस n ऑफ a यूनियन b, तो 220 माइनस 200 मतलब कितना, 20। समझ में आया? हाँ, अब और ध्यान से, ये हो गया 1 मार्क, ये हो गया 2 मार्क्स, और 2 मार्क्स आएंगे, 4 मार्क्स। हाँ, how many of them follow the hobby of rock climbing only? रॉक क्लाइंबिंग ओनली, देखो रॉक क्लाइंबिंग यानी कौन सा, ए। देखो बहुत इजी है, देखो ए काय के लिए है, रॉक क्लाइंबिंग के लिए। तो सिर्फ अगर रॉक क्लाइंबिंग निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ए में से रॉक क्लाइंबिंग मिलेगा, पर इंटरसेक्शन में क्या हो रहा है, रॉक क्लाइंबिंग भी आएगा और स्काई वॉचिंग भी आएगा। तो अगर मैं एन ऑफ ए में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी माइनस करती हूँ तो मुझे सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग मिलेगा। देखो ऐसे है, कुछ बच्चे जो रॉक क्लाइंबिंग है, कुछ बच्चे स्काई वॉचिंग है, और उनमें से कुछ बच्चे जो दोनों करते हैं। ठीक है, अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, रॉक क्लाइंबिंग। सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग कौन करते, तो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रॉक क्लाइंबिंग में से इंटरसेक्शन वाले जो दोनों फॉलो करते हैं उसको माइनस करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग निकालने के लिए क्या करूंगी, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दूसरे पार्ट में मुझे बोला है कि जो सिर्फ स्काई वॉचिंग करते हैं वो, तो स्काई वॉचिंग कौन करता है, बी। तो एन ऑफ बी में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करूंगी तो जो बच जाएगा वो सिर्फ स्काई वॉचिंग का रहेगा बेटा। तो 2 में क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। तो मैं लिखूंगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who follow hobby of rock climbing only, so n of a minus n of a intersection b। बेटा आप स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन में नीचे नीचे करके लिखेंगे। मैं चाहती हूँ कि पूरा प्रॉब्लम यहाँ पर ना आए, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ ताकि मैं एंड में आपको रिवाइज करा सकूँ, इसलिए मैं रफ नहीं कर रही हूँ। एन ऑफ ए इज व्हाट, 130 माइनस इंटरसेक्शन इज 110, so total is 20. So there are 20 students who follow hobby of rock climbing only. अब मुझे ये निकालना है कि स्टूडेंट्स who follow the hobby of sky watching only. नंबर 3 में
number of students who follow hobby of sky watching, only, क्या होगा? n of b minus n of a intersection b. n of b is 180 minus 110, मतलब कितना? So there are 70 students who follow the hobby of sky watching only. So union पे 1 mark, फिर यहाँ पे 2, then 3 and then 4. ठीक है बेटा? तो this way ये प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा आपको समझने के लिए tedious भी है, लेकिन इम्पोर्टेंट के साथ साथ इजी भी है. सिर्फ स्टेप बाय स्टेप समझने की जरूरत है. क्या कहने में आया है? देखो, पहले हमारे सामने जो जो दिया था वो तो हमने लिख दिया कि सर्वे कंडक्ट करने में आया, 220 स्टूडेंट्स है, 130 को क्या पसंद है? रॉक क्लाइंबिंग. 130 को रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, तो हमने बोला चलो ए स्टूडेंट्स है जिनको क्या पसंद है? रॉक क्लाइंबिंग. बी स्टूडेंट्स है जिनको क्या पसंद है? स्काई वॉचिंग. ए इंटरसेक्शन बी में स्काई वॉचिंग भी आएगा एंड रॉक क्लाइंबिंग भी आएगा, और ए यूनियन बी में रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग आएगा इंटरसेक्शन के टाइम पे एंड यूनियन के टाइम पे. और ये गार्ड बांध के रखो, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. उसके बाद हमने बाकी का ना सोचते हुए पहले यूनियन निकाल दिया कि n of a यूनियन b कितना आएगा. तो हमने देखा फॉर्मूला n of a यूनियन b इक्वल्स टू n of a प्लस n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b. जब हमने वैल्यू पुट किया और सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 200. उसके बाद ये क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि ओनली हैबिट्स बताओ कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी कोई हॉबी नहीं थी. तो जैसे अगर हमें ये बताना है कि उनकी कोई हॉबी नहीं है, तो यूनियन का मतलब है दोनों में से कम एक तो हॉबी रहेंगी. तो ऐसे 200 स्टूडेंट्स थे जिनकी कम से कम दोनों में से एक हॉबी होंगी. तो हमने टोटल में से 200 माइनस किया, तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे मिले जिसकी कोई हॉबी नहीं होगी. फिर उन्होंने ये पूछा हमें ऐसे बताओ जिनकी हॉबी सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग होंगी. तो हमने सोचा कि n of a की जो वैल्यू है वो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग की है, पर इंटरसेक्शन में रॉक क्लाइंबिंग के साथ स्काई वॉचिंग भी आता है. इसीलिए हमने n of a में से n of a इंटरसेक्शन b को माइनस किया. ध्यान रखना, a रॉक क्लाइंबिंग का है तो रॉक क्लाइंबिंग का रॉक क्लाइंबिंग में डालना. फिर हमें बोला कि सिर्फ स्काई वॉचिंग बताइए, तो n of b में से n of a इंटरसेक्शन b माइनस किया तो हमें सोलो इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे 20 ही ऐसे बच्चे थे जिनको रॉक क्लाइंबिंग करना पसंद था या जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करते थे, और साथ में ऐसे 70 स्टूडेंट्स थे जो सिर्फ स्काई वॉचिंग करते थे. दिस वे ये आपके सामने पूरा बड़ा प्रॉब्लम है 4 मार्क्स का. आई होप आपको क्लैरिटी आई होंगी ये प्रॉब्लम की. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया. इसी तरीके का एक प्रॉब्लम मैं आपको आज के डेली टास्क में दूंगी. आई होप थोड़ा प्रॉब्लम लेंथी था, बट आप इसको 2 बार गो थ्रू करेंगे तो आपको क्लैरिटी इसकी आएंगी, और उसके बाद आप इसी को अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे. ठीक है? चेक योर डेली टास्क विच यू आर सपोज्ड टू डू इट. क्वेश्चन रीड कर रही हूँ. इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश. कॉम्पिटिटिव एग्जाम थी, 50 स्टूडेंट्स थे जो इंग्लिश में पास हुए. 60 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स. 60 स्टूडेंट्स कहाँ में पास हुए? मैथमेटिक्स में. 40 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स. 40 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो दोनों सब्जेक्ट्स में क्या हो गए? पास हो गए. None of them
द सब्जेक्ट्स, कोई भी फेल नहीं हुआ दोनों सब्जेक्ट्स में। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुआ है, मतलब काई की वैल्यू दी है और काई की फाइंड करनी है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझेंगे, ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने की कि क्या दिया है। बेस्ड ऑन दैट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आज का जो प्रॉब्लम था उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करके बिना देखे प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद ये आपका डेली टास्क कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट कमिंग क्लास में आपके साथ और एक दो जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो हम डिस्कस करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन स्टे सेफ एंड प्रैक्टिस वेल। थैंक यू सो मच।